अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपके लिए खोए वाले चनों की रेसिपी लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रीमी बनते हैं और इंतहाई आसान है बनाने में, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आजकल ज़रा ट्रेंडिंग में है, हर जगह इसके नाम से होटल खुले हुए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं दूध और क्रीम के साथ। तो इसमें क्रीमी टेक्सचर भी आता है। आधा किलो जो चनों की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चने ये देखें, मैंने जो छोटे साइज़ के होते हैं वो लिए हैं। आधा किलो चने साफ़ होने चाहिए, कंकर वगैरह ना हो। इन्हें हम ओवरनाइट ये देखें भिगो के रख दिए थे और इसमें हमने मीठा सोडा वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं की है। तो ये चने ओवरनाइट भीग चुके हैं, इन्हें अब हम कर लेंगे बॉयल। तो ये प्रेशर कुकर में मैं ले लूँगा इन चनों को। इसे उसी पानी के साथ जिसमें हमने भिगो के रखा था उन्हीं के साथ हम इन्हें बॉयल करेंगे। 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर और ये देखें आधा जो चाय का चम्मच है वो मीठा सोडा इसमें ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। प्रेशर कुकर कर देंगे बंद। तो ये हमने चने तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने उबालने हैं क्योंकि हमने पूरी रात भिगो के रखा था। तो चने आप अब ये देख लें माशाल्लाह के गल चुके होंगे बिल्कुल। और चनों अपना ये देखें हाथ दबाने से ये टूट रहे हो, इतने चने गले होने चाहिए। तो ये अब मैंने ले ली मसर की दाल, जिसे आप लाल दाल भी कहते हैं। इसे बॉयल करके आपने इसका पेस्ट बना लेना है। बस इसका इतना काम है। ये इसमें ग्रेवी के लिए इस्तेमाल होगा। मसाले जो इसमें जाएंगे, काली मिर्च है इसमें, ज़ीरा, उसके बाद सफ़ेद मिर्च कुटी हुई, बादियान के फूल, दालचीनी और काली मिर्च और नमक, ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। तो ये ऑयल देखें, मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है। सबसे पहले अब इसकी जो ग्रेवी तैयार करनी है वो हम कर लें। तो उसके बाद बादियान के फूल मैं इसमें ऐड कर दूंगा खुशबू के लिए। दालचीनी है, इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करेंगे जब तक इसकी चटकने की आवाज़ और बस इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद ये 2 से 3 प्याज है मीडियम साइज़ की और 5 से 6 हरी मिर्च, इनका मैंने पेस्ट बनाया है और ये इसके अंदर हम फ्राई करेंगे जब तक इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर आ ना जाए। तो ये इसकी हमने बेस बनानी है जिसमें जो इसकी ग्रेवी तैयार होती है। इसमें अभी हम जो लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे और जो हमने दाल बॉयल करके पेस्ट बनाई है वो भी इसके अंदर ऐड होगी। तो ये देखिए हम जिस तरह ये पकता जाएगा कलर इसका चेंज हो जाएगा। काली मिर्च में आधा खाने का चम्मच कुटी हुई ऐड कर रहा हूँ, पाउडर नहीं इसमें ऐड करना आपने। और ये देखें सफ़ेद मिर्च, ये भी आधा खाने का चम्मच, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये हम थोड़ी सी हल्की हल्की डालेंगे। इसके साथ भी इसे अच्छी तरह से यहाँ पकाएंगे। और ये इसके बाद जो ज़ीरा कुटा हुआ, ये मैंने 1 खाने का चम्मच, जो सॉल्ट है वो एज पर टेस्ट है वो डाल लें इसमें आप, क्योंकि हमने चनों में भी डाला था। तो इसके साथ भी इसे ये देखें भूनेंगे। जिस तरह ये भुनता जाएगा इसका प्याज का कलर चेंज होता जाएगा। तो ये दाल देखें, अब दाल जो हमने पेस्ट बना ली थी, जो इसकी बेस तैयार होनी है वो इसी दाल की मदद से करेंगे। और साथ हम अभी चनों का भी मैं आपको बताऊंगा कि अब दाल इसके साथ पका दी तो आप उसको जो चने हम होटल से लेने जाते हैं उसकी एक जो बेस आपकी शक्ल नज़र आने लग जाएगी। चने मैंने ये देखें 1 प्याली ली है और इसे क्रश करना है आपने, जिस तरह कूट लेंगे। तो ये देखें अब कुछ चने साबुत हैं, कुछ हमने तोड़ लिए हैं। तो ये इस तरह से आप किसी भी चीज़ में लेके आप कर सकते हैं। और ये भी मैं इसमें ऐड करके साथ ही पका लूँगा। तो ये देखें इसके साथ साथ ये पकता रहेगा क्योंकि ये क्रीम वाले चने हैं, खोए वाले, तो इसमें दूध जाएगा। ये देखें मैंने आधा किलो दूध लिया है, ये हमने 3 दफ़ा करके आस्ता आस्ता इसमें डालेंगे। तो मैंने ये तकरीबन 1 कप दूध इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया और इसके साथ ही यहाँ हम इसको पकाएंगे ताकि जो इसका क्रीमी सा टेक्सचर है वो आने लग जाए। तो इसे मिक्स किया अच्छे से और इसे हम यहाँ पकाते रहेंगे। चम्मच आपने चलाते रहना, अगर छोड़ देंगे तो ये लग जाएगा। अब जो हमने 10 मिनट के बाद जो चने बॉयल करके रखे थे, ये चने भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस तरह से। तो चनों के साथ भी हमने पकाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने चम्मच इसमें चलाते रहना, अगर छोड़ देंगे तो बंद ये लग जाएंगे। जो बॉयल किया था, जो पानी बचा वो हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो पतला करने के लिए। वैसे पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, या दूध ऐड होगा या जो बॉयल का पानी हमारे पास बचा था वो। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक दूँगा ताकि ये जो अच्छी तरह से चने और हमारे नरम हो जाए। माशाल्लाह वो जो पानी हमने ऐड किया था उसके साथ ये पक रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी ये जो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगा ताकि जो इसका कलर वो ज़रा अच्छा आ जाए। तो इसमें वैसे मिर्च ऐड नहीं होती लाल, लेकिन ये सिर्फ हमने आधा जो चाय का चम्मच ऐड किया सिर्फ कलर के लिए। तो ये देखें इसके साथ यहाँ पकाएंगे। तकरीबन ये आधा घंटा हमने इस तरह ही पकाना है। इसको दूध डालते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। दूध दोबारा मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1 कप और, ये 3 कप टोटल दूध है हमारे पास। तो माशाल्लाह। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्रीम किसी भी आप ब्रांड की ले लें। और ये तकरीबन मैंने 1 पैक पूरा इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी रखेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी सारी क्रीम इसमें ऐड कर देंगे। तो क्रीम डलते ही देखें माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखिएगा किस तरह चेंज हो जाएगा। चनों में जो एक खुशबू है वो भी एक जो देसी घी वाली फील होना शुरू हो जाती है सिर्फ क्रीम डलने से। तो ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसमें काली मिर्च कुटी हुई दोबारा से जो उसका 1 हिस्सा और ऐड कर दूंगा। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर भी है, अगर आप थोड़ी स्पाइसी खाते हैं ज़्यादा डाल लें, नहीं तो जितनी मैंने डाल दी है
तकरीबन 1 खाने का चम्मच, बस ये इतनी ही ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह चने हमारे जो हैं वो तैयार हैं। ये जो उसकी माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, जितनी थिकनेस होनी चाहिए उतनी है। हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसका हम तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं तो उन्होंने ऑयल इसका अलग रखा होता है, ऑयल इसका सेपरेट हो जाता है। हरी मिर्च और अंडे इसमें जाते हैं। अगर आप कोफ्ते ऐड करना चाहें तो कोफ्ते भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये चने हमारे रेडी हो गए। अब ये देखें ऑयल में सिर्फ मैंने काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी डाली है, बस ये हमने इसका तड़का तैयार कर लिया। तो यही हम उसके ऊपर ये देखें ऐड कर देंगे और आपके जो चने हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। और एक दफ़ा अगर आप ये बनाएंगे इंशाल्लाह तो दोबारा आप रेस्टोरेंट से नहीं लेंगे, घर पे ही ये देख लें, मैंने आपको रेसिपी बता दी है, आप इजीली बना सकते हैं। कुछ मैं इसमें बादाम ऐड कर दूंगा। और अगर ये देखें माशाल्लाह इसका लुक चेक करें चनों की, कितने परफेक्टली उसका टेक्सचर और जो उसकी ग्रेवी वगैरह उसी तरह से तैयार है जिस तरह रेस्टोरेंट पे। तो आप बेशक इसका ऑयल अलग रख लें और चनों को सर्व कर लें। ये देखें माशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा दूंगा कि चने कितनी परफेक्टली कुक हो गए हैं। और माशाल्लाह चने गल तो पहले ही चुके थे। ये देखें माशाल्लाह चने हमारे कितने अच्छे रेडी हुए हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चाहे अंडे के साथ सर्व कर लें, चाहे कोफ्ते के साथ, मैंने अंडे के साथ किया है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली में, और ये चने बनाएं और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।